बरेली हिंसा पर एक और सबसे बड़ी सियासत, अखिलेश के नेताओं को घरों में किया कैद, फड़फड़ाते रहे नेता। अखिलेश यादव के एक एक नेताओं को पुलिस ने रोका, बरेली जाने की नहीं दी अनुमति। अब शुरू हो गई बम्पर सियासत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा बयान, सियासत में खड़ा हो गया एक और तूफान, समाजवादियों में उबाल। राजनीतिक बारूद का ढेर बन चुका बरेली, एक चिंगारी से पूरा माहौल खराब और सियासी दलों का सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में बरेली का बवाल अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि सियासी अखाड़ा बन गया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो आग बरेली में भड़की, अब उसकी लपटें लखनऊ की सत्ता की गलियों तक पहुंच चुकी हैं। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो तब हम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का बरेली का, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। सपा का डेलीगेशन जाता है, उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 344 लागू, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, जियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं, तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे? माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते, ये अपनी कमियों को प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियां की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या अब आगे का क्या निर्णय रहेगा, किस तरह से आगे इसको देखेंगे? अब हम अपने पार्टी के लोगों से बात कर लेते हैं और उसी हिसाब से तय करेंगे। तो अभी क्या अखिलेश जी से इसकी बात हुई? अखिलेश जी यहाँ है कहाँ, तो लंदन में है। तो अभी अब आगे आप लोगों का जैसे 8 डेलीगेशन ही, तो बाकी जो लोग हैं वो क्या पहुंच गए हैं? अभी मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं मुझे, अभी मैं पता लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को 12 बजे आया हूँ। तो रात के 12 बजे चिट्ठी। हाँ, ये चिट्ठी में क्या लिखा है, एक बार दिखा दीजिए क्या? अल्ले पूरा दिखा देते हैं, पढ़ के। लखनऊ में शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही बरेली हिंसा की जांच के लिए 14 सदस्यों का प्रतिमंडल नामित किया, वैसे ही भाजपा खेमे में राजनीतिक तापमान बढ़ गया और मोर्चा संभाला खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इन्होंने सियासी गलियारों में एक ट्वीट ऐसा किया जो आग की तरफ फैल गया। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के कदम को नौटंकी और बचकाना राजनीति का करार दिया। इन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधि मंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की दुर्दशा और सफाया तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी पहचान है। यही बात सपा को रास नहीं आ रही है। ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए ट्वीट कर दी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में भूकंप मचा हुआ है। अब जरा सोचिए, बरेली में अभी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, पुलिस अलर्ट मोड पर है, किसी भी नेता को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं दी, धरना प्रदर्शन पर सख्त रोक है, लेकिन सियासी बयानबाजी का तूफान ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। सपा इसे लोकतंत्र अधिकार बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे भड़काऊ राजनीति कह रही है। दरअसल बरेली का ये बवाल अब 2027 की तैयारियों का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ केशव मौर्य और भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। ये वही पुराना राजनीतिक फार्मूला है, दंगे से डराओ, तुष्टीकरण से बचाओ। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही दल इस घटनाक्रम को अपनी सियासत के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद भले ही चुप बैठे हों, लेकिन उनके प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि बरेली में निर्दोष मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।
उधर भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले दंगे की राजनीति करते थे, अब यूपी के शांत और विकास से जल रहे हैं। यानी साफ है कि यूपी में बरेली अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि राजनीतिक बारूद का ढेर बन चुका है। एक चिंगारी से पूरा माहौल सुलग सकता है और सियासी दल इस आग पर अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल, तुष्टीकरण की बहस और चुनावी तैयारियां, ये तीनों इस वक्त बरेली के बवाल में गुथे हुए। 2027 के विधानसभा चुनाव की गंध अभी से ही महसूस की जा सकती है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले महीनों में यूपी की सियासत और भी ज्यादा गर्म होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।